अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी खुशगवार मौसम है इस्लामाबाद का। काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और बेचारे भाई और भाभी वेट कर कर के चले गए। यकीन माने इतनी गर्मी पड़ती रही, एक बूंद भी नहीं टपकी। और जब से वो लोग गए हैं रोज़ाना ही तकरीबन बारिश हो रही है। मे भी पूरे हफ्ते से ही बारिश हो रही है। कुछ मौसम को एंजॉय करने और कुछ बोरियत दूर करने के लिए हम लोगों ने रात का खाना सोचा चीज़ियस में खाएं। और आपको जो इतना रश लग रहा है ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वीकेंड है। ये वीकेंड हरगिज़ नहीं है। और वीकडे में हम आए थे और इतना शदीद रश था कि हमें काफ़ी ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ी। हम लोग फिर बाहर ही बैठ गए थे। लेकिन कितना अच्छा सा बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा सा इंटीरियर था और अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन हम लोग पहले F9 पार्क गए थे, इन्होंने वॉक की और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। तो काफ़ी अच्छा हो गया था, इसलिए कि मौसम अच्छा होने की वजह से F9 पार्क भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी थी। काफ़ी ज़्यादा देर के निकले हुए थे, इसलिए हम लोगों को प्यास भी बहुत लग रही थी। तो पहले हम लोगों ने ड्रिंक मंगा ली थी और इसके बाद हमने यहाँ का बहुत ही मशहूर, बहुत ही यमी किस्म का जो फैटीचीनी पास्ता होता है वो ट्राई किया था और एक क्रंची पास्ता। तो पिज़्ज़ा तो आप वहाँ का खाते रहते होंगे चीज़ीज़ का, लेकिन अभी आपका अगर जाना हो चीज़ियस तो आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा यमी होती है। पिज़्ज़ा तो यहाँ का मज़े का होता ही है, लेकिन इसके साथ अगर आप ये दोनों चीज़ें भी ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अच्छा लगता है कि कहीं जाएं और उसकी नई चीज़ ट्राई करें। चीज़ियस इस्लामाबाद का बहुत बड़ा ब्रांड है और हम आज जब भी आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ियस को एंजॉय करते हैं। पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का था एज़ यूजुअल और उसके साथ दोनों चीज़ें भी बहुत मज़े की थी। और इन्होंने अब्बू की फरमाइश पे मंगाए थे बहुत ही बेहतरीन किस्म के चीज़ी गार्लिक ब्रेड रोल। अच्छा, चीज़ियस से फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए थे, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो ये चीज़ भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। साथ इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ भी दिए थे और सम छोटी छोटी सी वेजिटेबल के साथ सर्व किया था। सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। हमने बहुत इंजॉय किया डिनर को। मौसम भी बहुत अच्छा था और अगली सुबह बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। इनको छोड़ने जा रहे हैं बाहर कराची। जी, कराची जा रहे हैं 2 दिन के लिए और कोई ऑफिस मीटिंग है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, देखिए हमारी गाड़ी, इनका एक एक्सीडेंट हो गया था काफ़ी बड़ा, बस अल्लाह ताला ने बचाया, अल्लाह ताला ने हिफाजत की। तो गाड़ी को मगर बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी, इसको कराना पड़ेगा सही। काफ़ी पूरा डेंट पड़ गया था, यहाँ तक कि कार की जो टायर है वहाँ तक भी कट गया था। बस अल्लाह ताला ने अपनी रहमत ही अपना करम किया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गए थे और काफ़ी सुबह थी, 7 बजे का वक्त था। लेकिन यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा रश लगा हुआ है। डोमेस्टिक में ज़्यादा रश होता है इस वक्त, तो डोमेस्टिक डिपार्चर आगे है, पहले इंटरनेशनल है और फिर इसके बाद डोमेस्टिक है। और मैं सबको छोड़ने आती हूँ और अब इंशाल्लाह सब आप लोग दुआ करेंगे मैं यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जाऊँ और डायरेक्ट उम्रे के लिए जाऊँ। तो सब लोगों ने बोलना है आमीन। काफ़ी सुबह का टाइम था, अभी इतनी सुबह तो कहीं नाश्ता भी नहीं था, लेकिन हमारा मरकज़ जो है वो खुल जाता है और यहाँ से मैंने काफ़ी दफ़ा नाश्ता किया है हलवा पूरी। काफ़ी व्लॉग में आपने देखा है। तो मैंने कहा क्यों ना हाँ सुबह उठने को पूरा वसूल किया जाए। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे और हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म का नाश्ता किया। आमना भी मेरे साथ थी और आमना ने ना सिर्फ नाश्ता किया बल्कि लस्सी भी पी और मौसम काफ़ी अच्छा था। तो आजकल बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रही है और जब तक हम घर पहुँचे अब्दुल्ला की स्कूल का टाइम हो गया था। अब्दुल बिल्कुल रेडी थे। अच्छा, अब्दुल्ला का स्कूल की छुट्टियाँ तो थी, अब्दुल्ला का कैंप लगा था, समर कैंप। तो अब्दुल्ला जा तो टाइम पे रहे थे लेकिन जल्दी आ रहे थे और समर कैंप को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। 9 के करीब बज गए थे। भी ऐसा कोई काम तो नहीं था, लेकिन एक दफ़ा आप उठ जाएं तो फिर दोबारा कितने भी जतन कर लें आपको वापस नहीं आती। तो मैं मुनासिब समझा कि घर के काम ही कर लिए जाएं ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अधूरी रह जाती हैं तो वो पूरी कर ली जाएँ, इसलिए कि सोना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता होती हैं। इनके एक दोस्त आए थे, कराची से ही आए थे, उनकी प्रमोशन हुई थी तो वो ख़ास फरमाइश पे लाए थे, बल्कि इन्होंने मंगवाए थे बहुत ही मेरे मनपसंद मलाई खाजा। और ये बचपन की बहुत ज़्यादा याद ताज़ा करते हैं। मेरे अब्बू लेकर आते थे, मेरे अब्बू की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। बचपन की कोई चीज़ खाई हुई होती है ना तो यकीन माने उसकी बहुत ज़्यादा याद होती है। लेकिन अब्बू और हम लोग उसको बचपन में पफ बोलते थे, लेकिन अब बाद में पता चला कि भाई ये मलाई खाजा है। और आज भी इसका टेस्ट यकीन माने बहुत मज़ेदार होता है। और याद अम्मी अब्बू आ जाते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को अर्श पे आला मुकाम दे और मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन।
और बहुत तेज़ बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी, धुआंधार किस्म की बारिश हो रही थी। तो पकौड़े बहुत दफ़ा बना चुकी थी, मैंने कहा आज कुछ नए ट्राई करूँ, तो बनाए काठियावाड़ी छोले, बहुत ही मज़ेदार बने थे। गरमा-गरम खाएँ, यकीन करें मौसम का मज़ा दुबाला हो गया। हलवा पूरी खाए हुए थे, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और यकीन करें गरम बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस मौसम में मौसम का मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आज आपको एक और रेसिपी बताऊंगी। ज़्यादातर जो मेरी बहनें होती हैं जो वर्किंग करती हैं, जॉब करती हैं, बहुत ज़्यादा अपने जो घर को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोई ऐसी चीज़ चाहती हूँ, कोई ऐसा तरीका ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी का बाइस बने। तो या वो जो मेरी बहनें होती हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए काम करना मुश्किल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए आसानी की चीज़ होती है। देखें, ये मैं एक पैकेट लेके आई थी, ये कॉम्प्लीमेंट फूड सर्विस का है चिकन कोफ्ता। ये इतने ज़्यादा मज़े के हैं। देखिए, कोफ्ते बनाने सबको आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोफ्ता बनाना नहीं आता हो। और कोफ्ते ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन मेरी वो बहनें जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा-सा परेशान हो जाती हैं बच्चों में, और जब कोई मेहमानदारी भी साथ करनी होती है, जॉइंट फैमिली होता है, तो वही चीज़ें ज़रूर आज़मा सकती हैं। और देखिए, बस मैंने क्या बनाई कि ग्रेवी बनाई थी कोफ्तों की, कच्ची प्याज का जो मसाला होता है वो बनाया, टमाटर डाले और उसको भूना, और इसमें मैं ये चिकन के कोफ्ते शामिल कर दूँगी। यकीन मानिए, ये इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बिल्कुल रियल। तो बताने का मकसद यही है कि कभी ऐसा हो जाता है कि मेहमान आ जाते हैं, कोफ्ते आप बना के भी सेव कर सकते हैं, हम भी अक्सर कोफ्ते बना के भी सेव कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा मसला हो जाए या जिनके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो औरतें जॉब करती हैं, तो हमें इस तरीके ढूँढने चाहिए जो हमारे लिए आसानी का बाइस बने। बहुत छोटे बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल होता है, तो ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, बहुत आसानी से होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मेन्यू का भी बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा मनोस हलवा का भी मैंने ट्राई किए हुए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ लोग उसमें चिकन की गोश्त की जगह सिर्फ ब्रेड क्रम्ब डाल देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में बना रही थी रबड़ी खीर और चिकन कोफ्ते, दोनों ही बहुत मज़े के बने थे। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। टाइम पहले मैंने चपली कबाब का भी बताया था, और उसका भी पैकेट लेके आई थी, वो सूफ़ी के थे, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। उसका मैंने रैप बनाया था। तो ये चीज़ें आपके काम को और आपके वक्त को बचाती हैं और काम को आसान करती हैं, तो इनको यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते कि आपके बजट पे भारी ना हो, और ये इतने कोई महंगे नहीं है। रबड़ी खीर बहुत मज़े की बनी थी। बस व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप में से कौन है जो रबड़ी खीर शौक से खाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है, और हम गर्मी का भरपूर मज़ा लेंगे आड़ू और आलूचे के साथ। इन आपने सब भूल जाना है और याद रखना है, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।